दायित्व ग्रहण दिवस एक महत्वपूर्ण दिवस होता है किसी भी संस्था के इतिहास में, वर्तमान में और भविष्य में। क्योंकि दायित्व ग्रहण जहां इतिहास को साक्षी रखता है, वही दायित्व ग्रहण वर्तमान के संकल्प का प्रतीक है। और वही दायित्व ग्रहण भविष्य की आगाज भी होती है। और वो भी एक दायित्व ग्रहण समारोह एक ऐसी संस्था की जिस संस्था की मूल और जिस संस्था की संकल्प भारत की एक स्वस्थ, सामर्थ्य और सांस्कृतिक भारत का एक नया आगाज करने का लक्ष्य है। ये एक लंबा इतिहास भारत विकास परिषद का रहा है और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि हमारी संस्कृति की, हमारी सभ्यता की एक मूल मंत्र है कि नर सेवा ही नारायण की सेवा होती है। और उसी का एक प्रारूप भारत के विकास परिषद ने धारण किया है। ये वो संस्था है जो देश के जनसेवकों को उदाहरण देता है। कि सच्ची सेवा भाव वही होती है जिसमें स्वयं की कोई आशा या अभिलाषा न जुड़ी हुई हो। ये वही संस्था है जो गरीबों की, दिव्यांगों की सेवा के लिए सदैव तत्पर है। और एक कहानी मुझे याद आती है, हमारे स्वामी विवेकानंद जी, जिनके मूल्यों और सिद्धांतों पर ये संस्था एक तरीके से स्थापित है। एक समय ऐसा गुजरा जब स्वामी विवेकानंद जी की मां गंभीर रूप से बीमार हुई। स्वामी विवेकानंद जी इलाज के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक खोज करते हैं। जरा दरवाजा बंद करो। लेकिन इलाज की कोई आशा नहीं। और जब इलाज की कोई आशा नहीं थी तब वे अपने गुरु के पास गए। स्वामी रामचंद्र परमहंस। और गुरुजी ने कहा कि तुम जाओ काली माता के तीर्थ पर, शायद आशीर्वाद स्वरूप
वहां कुछ मांग सकते थे। स्वामी विवेकानंद जी तीर्थ पे गए। तीर्थ पर जाकर जब वापस आए तो उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा, यात्रा प्रवास कैसी रही? बहुत अच्छी रही। दर्शन हुए? दर्शन हुए। काली माता से कुछ मांगा? इस सोच में पड़ गए स्वामी विवेकानंद। कहा नहीं मांगा। वापस जाओगी? दोबारा स्वामी विवेकानंद जी को तीर्थ पे भेज दिया। स्वामी विवेकानंद जी तीर्थ से लौटे। गुरुजी रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा, तीर्थ कैसा रहा? अच्छा। दर्शन हुए? हुए। कुछ मांगा? सोच में पड़ गया, नहीं मांगा। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, मुझसे तुमसे यही उम्मीद थी। सच्ची भक्ति वही होती है जो भगवान के द्वार में जाकर भक्त स्वयं के लिए कभी कुछ न मांगे, लेकिन जनता की सेवा। और वही एक संकल्प, वही मूल्य, वही सिद्धांत हमारे भारतीय विकास परिषद की सदैव रही। हमारे संस्थापक लाला हंसराज जी, डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी ने क्या रास्ता हमारी संस्था को बताई। भारत की स्वतंत्रता के समय में जब विभाजन हुआ तो डॉक्टर साहब ने अपने क्लिनिक में निःशुल्क हजारों लोगों का इलाज किया था उस संकट के समय। और जब भारत और चीन में लड़ाई हुई थी तो उस लड़ाई में जो हमारे सैनिक गए थे, अक्टूबर 1962 में उन सैनिकों के लिए गरम मोजे, गरम कपड़े, पूर्ण रूप से हर संसाधन उपयुक्त कराने के लिए डॉक्टर साहब ने तन मन के साथ कार्य किया। ये हमारी संस्था का इतिहास रहा। तो आज इसलिए मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि आपकी संस्था में, और मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, दर्शन करने का मुझे मौका मिला। ये संस्था की विरासत है। और जो महान राष्ट्र स्वयंसेवक संघ है, जिनकी अनेक भुजाएं हैं, भारत माता की सेवा की तत्पर रहने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की हिंदवी स्वराज का सपना लेकर एक स्वराज का शासन, एक स्वराज का शासन, सुशासन स्थापित करने का जो संकल्प राष्ट्र स्वयंसेवक संघ ने लिया है, उसकी एक मजबूत भुजा के रूप में भारत विकास परिषद ने स्थापना की। और इसलिए जिस संस्था की शुरुआत 40-50 साल पहले हुई थी एक शाखा से, आज उसी संस्था की 1400 शाखाएं पूरे देश में पूर्ण रूप से कार्यरत हैं। ग्वालियर में
ऋषि गालव की शाखा ने अभी जो अभूतपूर्व का पूर्व कार्य किया, अनीमिया का प्रशिक्षण 2000 लोगों का किया। गुना और शिवपुरी की शाखा ने भी ऐसा कार्य किया। मैं बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यही सोच और विचार, हमारे मूल्य सदैव हमारे दिल के करीब रहे। जिस भगवान ने हमारा शरीर बनाया है, उसी भगवान ने हमारे पड़ोसी का शरीर बनाया। जिस ऊपर वाले ने हमारी रचना की है, उसी भगवान ने हमारे पड़ोसी की रचना की है। इस भाव के साथ, इस भावना के साथ, इस दिल की क्षमता के आधार पर हमारी ये संस्था आगे बढ़े, देश की सेवा में, क्षेत्र की सेवा में, गरीबों की सेवा में। इसी कामना के साथ इस दायित्व ग्रहण समारोह में उपस्थित होकर मुझे बड़ी खुशी हुई और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।